गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और आज मैंने थोड़ा अलग वीडियो की शुरुआत की है। तो सबसे पहले मैंने टू डू लिस्ट बनाई, मैंने अपना डेली रूटीन वगैरह सब फॉलो किया और अभी मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। अभी मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही, इसलिए मैं काफ़ी लेट उठ रही हूँ। ठीक से पढ़ाई भी मेरी नहीं हो पा रही है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना मेरे से हो सके मैं पढ़ते जाऊँ। तो मैं लेट उठ रही हूँ और मेरी वीडियोस भी मतलब रेगुलर नहीं आ पा रही हैं। काफ़ी गैप होते जा रहा है मेरी वीडियोस में, क्योंकि मैं वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ। कभी मैं शूट कर लेती हूँ तो उसको एडिट नहीं कर पाती हूँ, तो ये सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। वो सब छोड़िए। तो सबसे पहले मैं उठ गई और उसके बाद मैंने सब कुछ अपना मॉर्निंग रूटीन फॉलो किया और देन उसके बाद अब मैंने टू डू लिस्ट बनाई कि मुझे ये सारे टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो मेरे से जितना हो पाता है मैं उतने टारगेट्स यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ। ऐसा नहीं है अब मेरे से नहीं हो पा रहा है तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे से इतना बन पाता है मैं अपने हिसाब से उतना करती हूँ। तो बेसिकली ये एक कॉपी है जहाँ पे मैंने अभी नोट्स बनाना स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी मैं एसएससी परमार से एंशियंट हिस्ट्री के नोट्स बना रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे नोट्स वो प्रोवाइड कराते हैं और उनकी बुक्स भी अभी एक फैटमैन जो है न्यू आई है। बेसिकली वो जब पढ़ाते हैं तो उसमें डायग्राम्स वगैरह रहते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छे से याद हो जाते हैं और उसमें मतलब ऐसा नहीं लगता देखने से कि बहुत ब्रॉड है तो हम इसे लर्न नहीं कर पाएंगे। अगर बाद में हमें नोट्स से स्टडी करते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं काफ़ी जल्दी कर लेती हूँ। तो ये सारे नोट्स मैंने उन्हीं से बनाए हैं और मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट होने वाली है। तो जैसे ही मैं एक लेक्चर कंप्लीट करती हूँ उसके बाद जो प्रीवियस वाला रहता है उसका रिवाइज़ करती हूँ। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो भूल जाते हैं, इसीलिए मैं उसको बार बार रिवाइज़ करती रहती हूँ। फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो माइंड में जाती हैं और कुछ कुछ चीज़ें जो रहती हैं मतलब बहुत हाईलाइट नहीं रहती, जो वो माइंड से निकल जाती हैं। फिर भी मैं यहाँ पे रिवाइज़ करती रहती हूँ। तो रिवाइज़ करने से ना काफ़ी फ़र्क पड़ता है, इसीलिए रिवाइज़ करते रहना चाहिए। फिर इसके बाद मैं नहाती हूँ और मैं तैयार हो जाती हूँ और मैं जा रही हूँ अभी तैयार व्यार होके मंदिर। तो वहाँ जाती हूँ, पूजा वगैरह करके आती हूँ। देन उसके बाद मैं खाती हूँ बिस्किट और फिर ये मेरा भाई है जो आ जाता है और उधम कर रहा होता है, मुझे पढ़ने नहीं दे रहा होता है। तो फिर मैंने अपने लिए खाने के लिए तहरी बनाई। देन उसके बाद मैंने स्टडी की, इसमें मेरा काफ़ी टाइम लग गया था। तो स्टडी में मैंने अभी वोकैबलरी की है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं ब्लैक बुक से ही वोकैबलरी पढ़ती हूँ। काफ़ी वोकैबलरी से आती है, इंपॉर्टेंट वगैरह रहती है और इसमें एंटोनिम सिनोनिम जो कि बहुत ही मुझे कठिन लगते हैं, तो फ़िलहाल मैं उन्हें रिवाइज़ किया। उसके अलावा मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइडम फेसेस भी पढ़े थे, बट जो 200 रहते हैं मैंने उन्हीं को रिवाइज़ किया था ज़्यादा। मेरा फोकस इन्हीं पे है, लेकिन सारे ही पढ़ने हैं क्योंकि इसे सारे इंपॉर्टेंट है, इतने से कुछ नहीं होता है। तो ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं इनको याद कर चुकी हूँ एक बार, इसलिए मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ, इसमें भूलूँ नहीं। बाकी मैं वोकैबलरी इसी से करती हूँ। और इसके बाद मैंने ऑलरेडी परमार एसएससी से ही मैंने स्टैटिक्स के नोट्स बनाए, पहले से ही नोट्स बना लिए थे। तो यहाँ पे मैं याद कर रही हूँ और जो ये मैं यहाँ पे याद कर रही हूँ कि फेस्टिवल्स जो रहते हैं तो वो आसानी से याद नहीं होते हैं, तो इनके लिए ट्रिक्स भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हुई है, तो जो कि याद रह जाती है। तो मैंने वो ट्रिक्स भी यहाँ पे लिखी रखी है और उनसे भी याद करती हूँ और उसके अलावा भी हमें याद करना होता है तो उससे याद करती हूँ। तो दोनों से ही मेरी काफ़ी मदद हो जाती है। ट्रिक्स जो रहती है ना, अगर उनसे बना के लर्न करते हैं तो वो काफ़ी देर तक हमें याद रहता है और ऑलमोस्ट हमेशा याद रहता है, बट थोड़ा सा नाम पे हमें फोकस करना होता है। तो वही सब है। तो मैंने स्टैटिक्स की जो ये की है, मैंने बहुत दिन बाद यानी कि इसको मैंने याद कर लिया था, लेकिन मैं फिर से भूल गई क्योंकि इसे रिवाइज़ नहीं करने से बार बार भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं अभी रिवाइज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसे काफ़ी टाइम लगा रिवाइज़ करने में। तो फेस्टिवल्स के बाद मैंने यहाँ पे 2011 का सेंसर था वो भी उसे इसको रिवाइज़ किया था और यहाँ पे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उनको भी मैंने रिवाइज़ किया था। मतलब जो काफ़ी चीज़ें मैंने स्टैटिक्स पे लिख रखी थी ना, इनके नोट्स लेके, तो मैंने वो सारे यहाँ पे रिवाइज़ किए थे। और अभी इस साल मैंने एसएससी सीजीएल का फॉर्म डाला है, लेकिन अभी पता नहीं पोस्टपोन हो रहा है एग्ज़ाम या फिर नहीं हो रहा है, अभी उसके बारे में मुझे कोई पता नहीं है। मैंने वैसे
स्टोनोग्राफर का भी डाला था, बट उसका कोई अभी तक मतलब एडमिट कार्ड ही डाउनलोड नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। डाला तो था पर एडमिट कार्ड आया ही नहीं, उसमें शो कर रहा है कि आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल नहीं है। तो कुछ इस प्रॉब्लम के कारण मैं एसएससी स्टोनोग्राफर का एग्ज़ाम ही नहीं दे पाई। और बाकी सब ठीक है, लेकिन मेरा टारगेट सीजीएल है, इसलिए नो वरी। तो यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।